बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज के दिन की शुभ स्नान दिवस की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। आज का दिन बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जैसा कि श्री आनंदपुर दरबार की ये सुंदर उत्तम मर्यादा है कि पर्व से पहले, हर पर्व से पहले शुभ स्नान का बड़ा ही सुंदर नज़ारा सरोवर के तट पर देखने को गुरुमुख प्रेमियों को मिलता है। कभी श्री प्रयाग सरोवर में स्नान हुआ करता है, कभी श्री आनंदपुर में श्री आनंद सरोवर में स्नान होता है। और हर पर्व पर साफ सफाई करके सरोवर की सफाई होती है, सफाई का हल्ला चलता है। श्री गुरु महाराज जी गुरुमुख प्रेमियों को सेवा करते हुओं को सुंदर दर्शनों से निहाल करते हैं। और इस प्रकार सफाई हो जाने के पश्चात फिर नया ताज़ा पानी भरने का ये सुंदर सिलसिला शुरू होता है। और पर्व से पहले पहले स्नान के दिन तक पानी भरते हुए देखा जा सकता है। और श्री आनंद सरोवर और श्री प्रयाग सरोवर की बनावट में भी कुछ अंतर जरूर है। श्री आनंदपुर के विशाल श्री आनंद सरोवर की महिमा चौकुंठी में फैली हुई है। श्री आनंद सरोवर की परिधि में, श्री आनंद सरोवर के बीचों बीच श्री मंदिरों का जो निर्माण है, मर्यादित श्री मंदिर अपनी शोभा लिए हुए गुरुमुख प्रेमी जब मंदिरों में पहुँचते हैं, श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करते हैं। एक अपूर्व आनंद की अनुभूति गुरुमुख प्रेमियों को हुआ करती है। श्री आनंद सरोवर का लंबा गोल घेरा, लंबी दूरी का बना हुआ, और यहाँ का नज़ारा अपने आप में एक मन को भाव विभोर करने वाला। श्री प्रयाग सरोवर का भी अपना एक मनोरम दृश्य गुरुमुख प्रेमियों को देखने को मिलता है। वहाँ कुछ अलग से दृश्य होता है कि वहाँ दो भागों में बटा हुआ श्री प्रयाग सरोवर, एक भक्तानियों की साइड हिस्सा और एक भक्तों की साइड में, और बीच में रास्ता बंद किया हुआ और छोटे स्तर पर है। और श्री आनंदपुर की तुलना में श्री प्रयाग धाम भी छोटा है, लेकिन स्नान तो स्नान है। गुरुमुख प्रेमियों को जो श्री दर्शनों का, श्री स्नान का लाभ प्राप्त होता है,
वो दोनों जगहों पर समान रूप से प्राप्त होता है। सभी गुरुमुख प्रेमी जब एक दिन पूर्व ही श्री दर्शन हाल में ये सूचना मिलती है, जैसे कि कल ये सूचना प्राप्त हुई कि सुबह लगभग 6 बजे हमेशा की तरह श्री गुरु महाराज जी सरोवर के तट पर कृपा करेंगे और कुछ नियम जो कि याद दिलाए गए कि सभी गुरुमुख प्रेमी अनुशासन बनाए रखें। श्री आनंद सरोवर पर गेट लगे हुए हैं जंगलेदार, लेकिन दीवारें नहीं हैं, और एक मर्यादा के अनुसार जो गेट लगे हुए हैं उनको एक निश्चित समय से लेकर निश्चित समय तक खोला जाता है। कुछ दिनों तक ही स्नान का जब जो कार्यक्रम होता है वो सबको अवगत करा दिया जाता है कि इतने बजे से इतने बजे तक स्नान गुरुमुख प्रेमी कर सकते हैं। और ये जो आज के इस दिन का प्रोग्राम गुरुमुख प्रेमियों को देते हुए महात्मा जी ने कुछ अनुशासन और नियम समझाए कि अपनी अपनी जगह पर आराम से जो रस्से बंधे होते हैं तट के ऊपर, उनके पीछे रहें। सब सेवा समिति वहाँ पर खड़े हुए होते हैं, उनके मार्गदर्शन में व्यवस्था को सुचारू रूप से सभी गुरुमुख प्रेमी बनाए रखें। और जब श्री गुरु महाराज जी श्री सरोवर में स्नान कक्ष में प्रवेश करें, तब सभी गुरुमुख प्रेमी बड़े प्रेम से दर्शनों का लाभ प्राप्त करें। और जब श्री गुरु महाराज जी स्नान करने के बाद सरोवर से बाहर कृपा फरमाएं, तभी गुरुमुख प्रेमी श्री सरोवर में बड़े आराम से और हल्के वस्त्र पहने हुए एक मर्यादा में स्नान करें। कितना सुंदर श्री आनंदपुर का ये, जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का इशारा हो, भगवान श्री कृष्ण का ये इशारा हो, ये श्री परमहंसों का दरबार है। सभी गुरुमुख प्रेमियों को मर्यादा में रहने की हर वक्त शिक्षा दी जाती है। और सरोवर में स्नान करने के पश्चात सभी गुरुमुख प्रेमी 15 मिनट भजन अभ्यास अवश्य करें। और फिर सरोवर के स्नान के बाद श्री शांति भवन में भी आगे का कार्यक्रम हुआ ही करता है हमेशा आज की तरह। और इसी प्रकार फिर सभी गुरुमुख प्रेमी सुबह 4 बजे से ही श्री सरोवर की ओर आना शुरू हो गए, पहुंचना शुरू हो गए। 4 बजे तो संगत नहीं होती इतनी, वहाँ पर आकर गुरुमुख प्रेमी थोड़ा इधर उधर कुछ देखने में आया कि ऐसा लगता था जैसे गुरुमुख प्रेमी रात भर सोए ही नहीं। कुछ गुरुमुख प्रेमी तो पहुँचते ही रात को है, और ऐसा सोचकर कि कमरा लेकर भी क्या करना है, बिस्तर लेकर भी क्या करना है, जो कुछ भी अपने पास व्यवस्था होती है आसपास में, इधर सरोवर के और शांति भवन के आसपास रास्ते के सड़क के किनारे जो फुटपाथ बने होते हैं, वहीं पर बेंचों पर गुरुमुख प्रेमी सो जाते हैं। नीचे ही अपना कोई चद्दर वगैरह बिछाकर सो जाते हैं। और स्नान करने के बाद, श्री आरती पूजा करने के बाद, लंगर ग्रहण करने के बाद, सुबह नाश्ता करने के बाद भी बहुत सारे गुरुमुख प्रेमी ऐसे होते हैं जो दर्शन हो गए, स्नान हो गया, श्री आरती पूजा हो गई, प्रसाद भी खा लिया,
और इतना होने पर उनको बड़ी राहत, जैसे एक प्यास दर्शनों की शांत होती हुई, और गुरुमुख प्रेमी संतुष्ट होते हुए वहाँ से अपने गंतव्य पर, अपने घरों को प्रस्थान भी कर जाते हैं। समय की बात है, जितना जिसको समय होता है। और कुछ गुरुमुख प्रेमी 2 दिन स्नान के बाद और पर्व के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन रह करके सुंदर दर्शन हाल के, विशाल दर्शन हाल के जो 11:30 बजे लगभग दर्शन खुलते हैं, उन दर्शनों का आनंद प्राप्त करते हुए, वचनों का आनंद प्राप्त करते हुए अपने घरों को जाते हैं। अब ये आज सुबह ही 4 बजे जो ये सिलसिला गुरुमुख प्रेमियों का सरोवर के तट पर आने का शुरू हुआ, तो गुरुमुख प्रेमी आते गए सरोवर का तट दोनों ओर से भरपूर व्यवस्थित तरीके से गुरुमुख प्रेमी बैठते गए और सेवा समितियों की देख रेख में उनका सहयोग करते हुए अपना स्थान ग्रहण करते गए। और श्री मंदिरों की ओर जाने का जो रास्ता है, सड़क है, सड़क के बाद जो बरामदे बने हुए हैं, उन बरामदों में भी गुरुमुख प्रेमी बैठना शुरू हुए। बरामदे भर गए और यथा योग्य जगहों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई, क्योंकि जो सरोवर के बीच में श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं तो दूर दूर खड़े हुए गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन होना संभव नहीं हो सकता। और सुविधा बनी रहे, व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए जगह जगह पर स्क्रीन लगी हुई, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई कि गुरुमुख प्रेमी श्री स्नान का नज़ारा बड़ी आसानी से और खुले वातावरण में देख सकें, अपने सतगुरु का दीदार कर सकें। और देखते ही देखते चारों ओर भीड़, और जहाँ श्री गुरु महाराज जी सरोवर के बीच में स्नान कक्ष में स्नान किया करते हैं, सामने जो कि एक कोने के अंदर और सरोवर के परली साइड में, मंदिरों वाली साइड में एक लंबी लाइन सरोवर का जहाँ पुल है वहाँ से लेकर और इधर कोने से घूमते हुए जहाँ तक जगह मिलती है वहाँ भक्तानियों का एक हुजूम कि वे भी अपने सतगुरु का ये सुंदर दर्शन करने के लिए अपनी योजनाबद्ध तरीके से हाथों में करमंडल लिए हुए, करमंडलों को किसी ने रस्सी से बांधा हुआ है, किसी ने अपनी चुन्नियों से बांधा हुआ है कि जब स्नान हो जाता है तो गुरुमुख प्रेमी वो सरोवर का पाक पवित्र जल अपने बर्तनों में भरकर लेकर जाते हैं। और ये अजब गजब नज़ारा बड़ा ही सुंदर, मन लुभावन सभी गुरुमुख प्रेमी सरोवर के तट पर बैठे हुए देख रहे थे। और जो हमेशा की तरह सरोवर के भजन स्पीकर में गूंजते हैं मधुर आवाज़ में, वो स्वर्णिम सुंदर भजनों का एक ऐसा कानों में पहले से ही जैसे रिकॉर्डिंग हो चुकी हो, और फिर जब सरोवर पर स्नान का नज़ारा देख रहे होते हैं तो वो यादें फिर ताज़ा हो जाती है पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के ज़माने की,
उन दर्शनों की फिर से एक बार याद बन आती है कि इसी प्रकार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी भी सुंदर सुंदर दर्शनों से निहाल किया करते थे, कतार्थ किया करते थे, सबको भक्ति से माला माल किया करते थे। और हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी भी उसी प्रकार मर्यादा के पुरुषोत्तम हैं। उसी मर्यादा से सभी गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। देखते ही देखते कुछ देर तो अवश्य हो गई, लेकिन गुरुमुख प्रेमी बड़ा आनंद मग्न अपने सतगुरु के दर्शनों के इंतजार में बैठे हुए, कोई शांत चित्त भजन कर रहा है, कोई सुमरन कर रहा है, कोई केवल खुली आँखों से निहार रहा है, कोई आपस में प्रेमी गुरु महाराज जी की लीलाएं सुन रहे हैं, कोई सुना रहा है, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से। एक इंतज़ार सभी के अंदर लगी हुई कि श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर आएँ, कब सुंदर हॉर्न की आवाज़ कानों में गूंजने लगे और एकदम से जयकारों का जय घोष हो जाता है। और यही आज भी हुआ कि जैसे ही श्री गुरु महाराज जी की श्री कार गुब्बारों से सजी हुई, और भी सजावट तो श्री कार में हुआ ही करती है, लेकिन गुब्बारों के झुंड भी श्री कार पर लगे हुए, और वहाँ सरोवर में भी जगह जगह पर सुंदर लड़ियों से सजावट सुसज्जित किया हुआ, सरोवर के पूरे प्रांगण में किनारों में जहाँ से श्री गुरु महाराज जी प्रवेश करते हैं, जिस रास्ते से श्री गुरु महाराज जी सरोवर के भीतर तट पर प्रवेश करते हैं, वहाँ सब जगह कर सुंदर सुंदर गुब्बारे सजे हुए, गुब्बारे लगे हुए, लड़ियों से सजावट की हुई, बड़ा भव्य ये नज़ारा आज का देखने का जो अवसर प्राप्त हो रहा था, मन को बरबस आकर्षित किए जा रहा था। श्री गुरु महाराज जी जैसे ही प्रवेश करते हैं, वहाँ कुछ गुरुमुख प्रेमी हमेशा की तरह गुब्बारे फुलाए हुए, अपने हाथों में झुंड के झुंड गुब्बारों के लिए हुए कुछ एक प्रेमी इस इंतज़ार में होते हैं कि कब श्री गुरु महाराज जी तट पर कृपा करेंगे और इन गुब्बारों को बंधन से आज़ाद करेंगे। श्री गुरु महाराज जी सभी गुरुमुख प्रेमियों को वो गुब्बारे लेकर अपने कर कमलों में और उनको आकाश की ओर छोड़कर सभी को प्रसन्न करते हुए, आशीर्वाद करते हुए, क्यों गुरुमुख प्रेमी रात भर सोते नहीं हैं, जाग जाग कर सेवा करते हैं। सरोवर के तट पर सजावट चलती रहती है, गुब्बारे फुलाते रहते हैं, गुब्बारे सजाते रहते हैं, और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। और उसके अलावा भी उनको जो खुशी होती है इस सुंदर स्नान की, ये वही गुरुमुख प्रेमी जानते हैं जिनको अपने सतगुरु से प्यार है, अपने सतगुरु की बख्शी हुई सेवा से सरोकार है। उनको न नींद है न चैन है, बस केवल सतगुरु के दर्शनों की चाह, सतगुरु के नज़दीकी, सतगुरु की नज़दीकी की तमन्ना है कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी नज़दीक से उनके हाथों को स्पर्श कर लेते हैं, गुब्बारों के धागों को देते हुए लेते हुए उंगलियों से स्पर्श हो जाता है श्री गुरु महाराज जी का। और गुरुमुख प्रेमी इस प्रकार सतगुरु के कर कमलों का स्पर्श पाकर जाने जीवन भर उन यादों में खोए हुए उस दिन की, उस पर्व की इस प्रकार फिर से अगला स्नान कब श्री सरोवर में इस प्रकार होगा और हमारी सेवा भी फलीभूत होगी, हमें सेवा का फिर अवसर मिलेगा और फिर श्री हजूर के नज़दीक से दर्शन
नज़दीक से मुस्कुराता हुआ नूरानी चेहरा देखने का अवसर मिलेगा और उनके कर कमलों का अकस्मात संपर्क हो जाए, दिल गदगद गुरुमुख प्रेमियों का हो जाता है। और इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी वहाँ से धीरे धीरे सबको आशीर्वाद देते हुए जहाँ से भी प्रवेश करते हैं, श्रीकार से बाहर कृपा करते हुए बाहर जो जयकारों का जय घोष होता है, ऐसा लगता है जैसे जयकारों की आवाज़ आकाश को गुंजायमान कर रही है। कहाँ कहाँ से जयकारा शुरू होता है और कहाँ जाकर समाप्त होता है। लयबद्ध तरीके से जयकारों की ध्वनि आकाश को गुंजायमान करती हुई। और इसी प्रकार फिर श्री गुरु महाराज जी बाहर से ही श्रीकार में विराजमान, जब मंदिरों की ओर से श्रीकार आ रही होती है, सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हुए, वहाँ श्रीकार से बाहर कृपा करते हुए भी सबको श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद देते हुए फिर सरोवर के तट पर प्रवेश करते हैं। सबको आशीर्वाद देते हुए फिर अपने सरोवर के भीतर बने हुए स्नान कक्ष की ओर श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हुए और पहुंच जाते हैं स्नान कक्ष में। वहाँ पर पहले विराजमान होते हैं, फिर सभी और आशीर्वाद सबको देते हुए, और इसी प्रकार ये स्नान की प्रक्रिया थोड़ी देर में पूर्ण होती है। सभी को बधाई संदेश देते हुए और स्नान करने भर की देर का ही इंतज़ार गुरुमुख प्रेमी कर रहे होते हैं। और अचानक से गुरुमुख प्रेमी फिर सरोवर के अंदर धड़ाम धड़ाम करके छलांगें लगाने लगते हैं और ठाठे मारता हुआ सरोवर का पाक पवित्र जल अंदर गुरुमुख प्रेमी पहुँचते ही पहला चरणामृत अपने चुल्लू में लेकर के सतगुरु के आशीर्वाद से भरा हुआ वो चरणामृत पान करते हैं। श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करते हैं, पहली डुबकी लगाते हैं। कोई जाप कर रहा होता है नाम का, कोई सतगुरु की जय जयकार बुला रहा होता है। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी जब सरोवर से बाहर आते हैं तो सरोवर के भीतर पहले भी स्नान से और स्नान के पश्चात भी फूलों से स्वागत श्री सरोवर का करते हुए सरोवर के पवित्र जल में फूल समर्पण करते हुए और पतासे जो पैकेट बने होते हैं और छोटे छोटे खिलौने ये सरोवर में समाहित करते हुए श्री गुरु महाराज जी अपने कर कमलों से और महात्मा जन भी फूल और इस प्रकार जो भी सामग्री प्रसाद वगैरह श्री सरोवर में भेंट करते हुए एक मर्यादा के तहत श्री गुरु महाराज जी ये सब करते हुए बाहर की ओर कृपा करते हैं। और गुरुमुख प्रेमी जो नहाना शुरू करते हैं, जैसे आज तो गुरुमुख प्रेमियों के बारे न्यारे हो गए हैं और सामने की ओर से जो माताएं बहनें वो जल भरने के लिए जो कितने लंबे लंबे अपनी चुन्नियों से रस्सों से, क्योंकि काफ़ी नीचे दीवार गहरी है, पानी बहुत कम होता है, लगभग 3.5 फुट की गहराई का ही पानी होता है, लेकिन जहाँ वो खड़ी होती हैं ऊंची दीवार सरोवर की, फिर ऊपर रेलिंग लगी हुई, तो काफ़ी लंबा उन्होंने अपना वो करमंडल वगैरह कुछ भी जो भी बर्तन है लटका रखा होता है, वो भी अपनी इस होड़ में तैयार खड़े होते हैं कि इधर श्री गुरु महाराज जी स्नान करें और इधर वो झट से पहले अपना बर्तन वो चरणामृत से भर लें। और चारों तरफ ये जुबान से हम कितनी की महिमा गा लेंगे, क्या कोई सरोवर की महिमा को गा सकता है? क्या श्री गुरु महाराज जी के स्नान की महिमा को क्या इस जुबान से वर्णन किया जा सकता है? ये केवल एक अपनी जुबान को पवित्र करने के लिए एक छोटी सी कोशिश बेशक की जा सकती है, और इसी कोशिश में
एक आनंद की अनुभूति होती है और गुरुमुख प्रेमियों तक ये आनंद, ये दर्शनों का नज़ारा, ये महिमा के शब्द पहुंच सके, जो कि घर बैठे हुए गुरुमुख प्रेमी भी महसूस करने लगे कि उनको घर बैठे ही श्री आनंदपुर के सरोवर के स्नान का नज़ारा हूबहू देखने को मिल रहा है। अपनी चित्त वृत्तियों में अपने सतगुरु के दीदार को महसूस कर सके। श्री गुरु महाराज जी वहाँ सबको इस आशीर्वाद देते हुए फिर श्री कार में विराजमान होकर कृपा फरमाई और गुरुमुख प्रेमी कुछ देर तक, कुछ गुरुमुख प्रेमी बड़े मर्यादित तरीके से नियम पूर्वक थोड़ी देर में बिल्कुल 1-2 टुबकियाँ लगाई, 4 टुबकियाँ लगाई, स्नान हो गया, बाहर आए, अपने कपड़े वस्त्र वगैरह पहने और सीधे शांति भवन में जाकर के सुमरन में बैठ गए। कोई सरोवर पे ही, तट पे ही सुमरन में बैठ गए और इस प्रकार गुरुमुख प्रेमियों के नहाने का तांता लगा रहा। श्री आरती की शुरुआत हो गई। श्री गुरु महाराज जी श्री आरती में पहुँचे, कृपा फरमाई। नहाने वाले अब भी नहा रहे थे, लेकिन वहाँ आरती के पहले ही नहा कर गुरुमुख प्रेमी पहुँचना शुरू हो गए, अपना अपना स्थान ग्रहण करते हुए। श्री आरती की जगह पर भी पूरा खचाखच हॉल भर गया। श्री परमहंसों के, श्री परमहंस दयाल महाराज जी के शांति भवन में जो ये सुंदर नज़ारा देखने का, ये भी बड़ा अदम्य, बड़ा मन को विभोर करने वाला नज़ारा। और ये स्नान का आज का जो शुभ पर्व बहुत ही मन को हर्षित करने वाला, मन को खुशियाँ देने वाला, आज के सुंदर दर्शनों की, सुंदर स्नान की सभी गुरुमुख प्रेमियों को फिर से एक बार लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।